तो मूवी के स्टार्ट में हम एक कार को देखते हैं जो कि एक सीक्रेट एजेंट था। वो एक जगह पर जाता है जहाँ कुछ गैंगस्टर कार्स थी और वो इस सीक्रेट एजेंट के साथ ही कार को मार देती हैं क्योंकि वो उनको रोकने गया था। इसके बाद इन कार्स की नजर सीक्रेट एजेंट पर भी पड़ती है जिसे वो पकड़ने लगती हैं, लेकिन एजेंट वहाँ से भाग जाता है। अब हम मैक्वीन को देखते हैं जो उसी टाउन वापस आता है और सब कार्स के साथ साथ अपनी उसी दोस्त से भी मिलता है जो कि एक ओल्ड कार है। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। अब मैक्वीन अपने दोस्त से कहता है कि आज रात को वो सैली से भी मिलेगा। अब रात होते ही मैक्वीन सैली के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ का वेटर मैक्वीन का वही दोस्त होता है। अब वहाँ टीवी पर एक ऐड आता है कि कार ने एक फ्यूल बनाया है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उससे जरा सा भी पोल्यूशन नहीं फैलेगा। इस फ्यूल की टेस्टिंग पूरी दुनिया में हो रही है और इसके फायदे सामने लाने के लिए एक कार रेस भी रखी गई है। उस रेस में दुनिया भर की रेसिंग कार्स हिस्सा लेती हैं, लेकिन अभी तक इस रेस में मैक्वीन ने पार्टिसिपेट नहीं किया होता। तो जिस शो में ये सब कुछ दिखाया जा रहा होता है वहाँ पर इटली की एक रेसिंग कार होती है। वो वहाँ पर कहती है मैक्वीन लगता है इस रेस से डर गया है जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इस वक्त यहाँ पर मैक्वीन भी नहीं होता और न सैली होती है, जबकि ये टीवी पर खबर सिर्फ वही पुरानी कार देख रही होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसके दोस्त मैक्वीन को ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल नहीं डरता। वो तो बस हर रेस के बाद रेस्ट लेता है। तो वो फौरन से लाइव शो में कॉल करता है और कहता है कि मैक्वीन तुम सबकी छुट्टी करा सकता है। तो वो रेसिंग कार उसकी लाइव कॉल पर इंसल्ट करती है और उस पुरानी कार से कहती है हाँ अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो वो क्यों नहीं आ रहा। और तभी रेस्टोरेंट में उस पुरानी कार के पास मैक्वीन और सैली आ जाते हैं और जब मैक्वीन देखता है कि सारा सीन क्या है और उसके दोस्त की इंसल्ट हो रही है तो वो इटली की उसी रेसिंग कार से कहता है मैं आ रहा हूँ और देख लेंगे कि कौन जीता है। अब सैली मैक्वीन से कहती है कि तुम अपने दोस्त को भी साथ ले जाओ। मैक्वीन और वो पुरानी कार एक साथ उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचते ही मैक्वीन और उसका दोस्त पार्टी करते हैं। तो मैक्वीन के दोस्त का फ्यूल लीक हो जाने लगता है तो वो वॉशरूम जाता है। अब पीछे से मैक्वीन के पास वही सीक्रेट एजेंट आता है। वहाँ पर एक पर्पल कार भी होती है और उन दोनों में उस रात को लेकर बात होने लगती है जब सीक्रेट एजेंट ने उन गैंगस्टर कार्स को देखा था जो कि एक कैमरा की डील कर रही थी और वो गैंगस्टर कार ये नहीं चाहती थी कि उनको कोई भी ऐसा करते हुए देखे। वो पर्पल कार उस सीक्रेट एजेंट को बताती है कि उस डील के बारे में एक डार्क एजेंट को इन्फॉर्मेशन है और उसके पास काफी ज्यादा एविडेंसेस भी हैं। इसी के साथ हम वॉशरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर वही डार्क एजेंट जो कि एक वॉयलेट कार होती है वो मैक्वीन के दोस्त के पास आ जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ बुरी कार्स पड़ जाती हैं और उसे तंग करने लगती हैं कि तुम्हारे पास जो जो एविडेंसेस हैं वो हमें दे दो। आखिर क्या सीन है उस कैमरे का, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसके पास जो कुछ है वो लीक हो जाए। वो सब एविडेंसेस इवन अपना ट्रैकर भी मैक्वीन के दोस्त यानी उस पुरानी कार के नीचे लगा देता है। और जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वही पर्पल कार जिसने सीक्रेट एजेंट को सब कुछ बताया होता है वो उस ट्रैकर की वजह से मैक्वीन के दोस्त को ही वो डार्क एजेंट समझ लेती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, मुझे तुमसे बहुत से क्वेश्चंस करने हैं। अब उधर वो पूरी कार्स असली डार्क एजेंट को टॉर्चर कर रहे होते हैं। उसमें वो ऑल इन फ्यूल भर के जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था उसके ऊपर लेजर लाइट्स फेंक रहे होते हैं जो कि इनविजिबल होती हैं। तो डार्क एजेंट को अपना मुंह खोलना ही पड़ता है और वो कहता है कि हाँ मेरे पास वो पहले एविडेंसेस थे, लेकिन अब मैंने वो मैक्वीन के दोस्त की कार में डाल दिए हैं। अब अगले ही दिन वो रेस स्टार्ट हो जाती है जो कि ऑल इन फ्यूल की वजह से ऑर्गेनाइज की गई थी। सब कार्स में वही फ्यूल होता है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी समझाती हूँ। अब उस दिन हमने जिन गैंगस्टर्स को उस कैमरा की डील करते हुए देखा, इनफैक्ट वो कैमरा इनविजिबल रेस छोड़ता है जो कि लेजर टाइप होती हैं। और दूसरी तरफ ऑल इन फ्यूल जो कि नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो बहुत अच्छा और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, लेकिन उसका एक नुकसान है कि अगर वो किसी गाड़ी में हो और उसके ऊपर लेजर डाली जाए तो वो गाड़ी चलने लगती है। अब जिस कार ने ये फ्यूल बनाया होता है उसके ऑनर से एक प्रोफेसर चला करता था और वो जो गैंगस्टर्स थे इसी प्रोफेसर के भेजे गए थे जो कि ऐसा कैमरा हासिल करना चाहते थे जो कि इनविजिबल रेस छोड़े। और ये सब उसी रेस में ऑडियंस में बैठे होते हैं उसी कैमरे के साथ, ताकि ये सब रेसिंग कार्स पर ये रेस डालकर उनको हरा सकें और एंड में ये आए ये तो फ्यूल ही बेकार है, इसकी वजह से कोई भी कार जीत ही नहीं सकी। उधर रेस में हम देखते हैं कि सबसे पहले वो इटली की रेसिंग कार जीत रही होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैक्वीन सबसे आगे निकल जाता है। अब उसी प्रोफेसर की नजर मैक्वीन की दोस्त कार पर पड़ती है और वो उसे डिस्ट्रॉय करने का कहता है, लेकिन ये बात
उसी सीक्रेट एजेंट और उसके साथी उसी पर्पल कार को पता चल जाती है। तो वो उस पुरानी कार से कांटेक्ट करते हुए उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर आ जाओ। लेकिन उस पुरानी कार को कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो साथ साथ में क्वीन को भी गाइड कर रहा था कि अब किस तरफ मुड़ो, जिस वजह से मैक्वीन भी मिसगाइड हो जाता है और उस इटली की कार से पीछे रह जाता है। अब वो पुरानी कार किसी ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर वो गैंगस्टर्स यानी बुरे लोग उसके पीछे लगे होते हैं, और तभी वहां सीक्रेट एजेंट भी आ जाता है जो कि उनसे काफी ज्यादा लड़ाई करता है, उनकी कार्स को उल्टा देता है। और ये सब देखकर वो पुरानी कार काफी खुश हो रही होती है। अब वहाँ रेस के रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि इटली की उसी कार ने फर्स्ट पोजीशन ली है, जबकि सेकंड पोजीशन मैक्वीन के पास आई है। तो मैक्वीन को अपने दोस्त पे काफी गुस्सा होता है कि पता नहीं वो क्या बोल रहा था, मुझे गाइड नहीं कर पा रहा था। तो वो उस पर भी गुस्सा होने लगता है कि अगर तुम मुझे सही से गाइड करते तो मैं फर्स्ट आ जाता, आइंदा के बाद मैं तुम्हें किसी भी रेस में अपने साथ नहीं लाने वाला। हाँ, वहाँ से वो पुरानी कार सीधा उसी सीक्रेट एजेंट के पास जाती है। वो उसका शुक्रिया अदा करने आया था, लेकिन तभी सीक्रेट एजेंट अपनी गाड़ी के शीशे में देखता है कि कुछ कार्स उसका पीछा कर रही हैं। तो वो उसी पुरानी कार को अपने साथ लेके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो बुरी कार्स फिर भी उनका पीछा कर रही होती हैं। तो सीक्रेट एजेंट उनसे खूब लड़ाई करता है। तभी वहाँ पर वो पर्पल कार आ जाती जो कि एक एयरप्लेन में आई थी, और वो उन दोनों कार से कहती है फौरन से इस प्लेन में आ जाओ, और वो वहाँ से किसी दूसरी जगह जाने लगते हैं। उधर मैक्वीन को भी पता चल जाता है, क्योंकि उसे अपने दोस्त का लेटर रिसीव हो गया था कि वो यहाँ से जा रहा है। मैक्वीन उदास हो जाता है और कहता है ठीक है मेरे दोस्त, तुम जहाँ रहो खुश रहो। उधर प्लेन में वो पर्पल कार उसी पुरानी कार के अंदर से वो सब एविडेंस ले लेती है। अब जब उस एविडेंस को देखा जाता है तो उन्हें एक गाड़ी का इंजन नजर आता है। पर्पल कार और सीक्रेट एजेंट को तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन उस पुरानी कार को क्योंकि इंजन्स की काफी नॉलेज होती है तो वो उन्हें समझाने लगता है कि असल में है क्या। तो सीक्रेट एजेंट उसे काफी इंस्पायर होता है और कहता है वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या तुम हमारी टीम में शामिल होगे। तो वो पुरानी कार भी खुशी खुशी उनकी टीम में शामिल हो जाती है। अब वो लोग पेरिस लैंड करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं इन लोगों को न्यूज मिलती है कि इटली में एक रेसिंग कंपटीशन होगा, जिनमें वो सब कार्स हैं जिनका इंजन अपना नहीं है। तो हो सकता है कि वहाँ से कोई फायदा मिल सके। तो अब ये तीनों कार्स इटली जाती हैं और वो सीक्रेट एजेंट उस पुरानी कार का थोड़ा सिस्टम बदल देता है, जिससे वो अपना कलर भी चेंज कर सकता था, अपना स्ट्रक्चर भी और इवन आवाज भी, ताकि जब वक्त आए तो वो अपना रूप बदल सके और उसे कोई पहचान न सके। उसके बाद वो पर्पल कार उसे कहती है कि तुम इतने पुराने दिखते हो, क्या मैं तुम्हारे टेंट्स को ठीक कर दूं और तुम्हें पेंट कर दूं। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैक्वीन से बेशक मैं दूर हूँ, लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और हमारी दोस्ती तभी हुई थी जब मैं एक पुरानी कार था, और यही तो मेरी पहचान है। अब उस तरफ रेस का राउंड 2 स्टार्ट हो चुका होता है, जिससे इटली की वही कार काफी प्राउडी होती है कि आज भी वो जीत जाएगी। और इधर मैक्वीन परेशान होता है कि उसका दोस्त नहीं है, क्या वो जीत सकेगा या नहीं। अब उधर हम उस पर्पल कार को देखते हैं जो एक जगह पर पहुंचती है। वहां पर और कई ज्यादा कार्स होती हैं, तो इनको लगता है कि यहाँ पर इनको वो कार्स भी मिलेंगी जिनका इंजन अपना नहीं है। वहाँ पर एक कैसीनो भी होता है, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए उनको वहाँ का आदमी होना जरूरी था। तो वो पुरानी कार अपना रूप बदल लेती है और इसे कैसीनो की हेड बन जाती है। अब वो लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो सब कार्स उसको अपना हेड कहते हुए वेलकम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बुरी बात ये हुई कि यहाँ पर वही डार्क एजेंट नहीं आया था, ना ही वो सब लोग जो ऑल इन फ्यूल के अगेंस्ट थे और ये सारा कुछ कर रहे थे। तो तभी उस पर्पल कार को एक साइन रिसीव होता है कि रेस का राउंड 2 इसी सिटी में हो रहा है, और वो ये देख भी पाती है कि वो रेसिंग कार्स फिर से डिस्ट्रॉय हो रही हैं, यानी वो प्रोफेसर और वो सभी कार्स वहीं पर हैं, जो कि उसी कैमरा की मदद से इन कार्स पर लेजर डाल रही हैं। तो वो सीक्रेट एजेंट फौरन से मैक्वीन को बचाने जाता है, और ताकि बाकी कार्स को भी जलने से बचा सके, लेकिन उसको रास्ते में ही किसी मैग्नेट से पकड़ लिया जाता है। अब उधर रेस में मैक्वीन तो जीत जाता है, लेकिन बाकी कार्स का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब वहाँ के सीनों में एक बुरी कार कहती है लगता है हमें मैक्वीन को खत्म करना होगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अगली रेस में भी ऑल इन फ्यूल यूज करेगा, और उसके फैंस भी इस वजह से उसी फ्यूल को सपोर्ट करेंगे, और हमारा प्लान कामयाब नहीं हो सकता। तो ये बात जब मैक्वीन का दोस्त सुनता है तो वो घबरा जाता है और पीछे होता है। तभी उसके ऊपर लगी कई लाइट टकरा जाती है और टूट जाती है। तभी उसके सिस्टम में एरर आने लगता है और वो कई रूप बदलने लगता है, और एट लास्ट अपने असली रूप में यानी उसी पुरानी कार के रूप में आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ की सारी कार्स उसे पहचान लेती हैं कि ये तो हमारा हेड है ही नहीं। अब उसको पकड़ लिया जाता है। अब वो पुरानी कार फौरन से मैक्वीन के पास जाती है उसे बताने के लिए कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन इतना ज्यादा रश होता है कि मैक्वीन उसे ढूंढ ही नहीं पाता, और तब तक वो बुरी कार्स आकर उसे पकड़ लेती हैं और अपने साथ किसी जगह ले जाती हैं।
जब उस पुरानी कार को अगले दिन होश आता है तो वो देखता है कि वो किसी जगह पर लटका हुआ है। उसके साथ वो सीक्रेट एजेंट और पर्पल कार भी है और ये जगह लंदन का क्लॉक टावर होता है। तभी वहाँ पर वो गैंगस्टर कार्स भी आती हैं जो कि उसी कैमरा की मदद से मैक्वीन पर वही लेजर फेंकने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन मैक्वीन की कार मिस हो जाती है और वो उसको चला नहीं पाते। हाँ, वो कार्स कहती हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम इसको लेजर से शूट नहीं कर सके हम इसकी कार को एक्सप्लोड कर देंगे। और ये लोग मैक्वीन के पीछे इसीलिए होते हैं क्योंकि सब कार्स को छोड़ के सिर्फ एक वही कार थी जो कि ऑरेंज फ्यूल को भी यूज करना चाहती थी। ये सुनकर मैक्वीन का दोस्त खुद को आजाद कराता है और वहाँ से जंप लगाते हुए बाहर की तरफ निकलने लगता है ताकि मैक्वीन को बचा सके। इसके पीछे पीछे वही सीक्रेट एजेंट और पर्पल कार भी अपने आप को आजाद करवाते हैं, लेकिन देखते हैं कि मैक्वीन के दोस्त की गाड़ी का एक पार्ट वहाँ पर गिरा हुआ है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जिस बॉम्ब से ये गैंगस्टर्स मैक्वीन को एक्सप्लोड करने वाले हैं ये तो उसी पुरानी कार के अंदर है। तो वो फौरन से उसके पीछे जाते हैं ये बताने के लिए कि बॉम्ब तुम्हारे ही अंदर है। अब वहाँ जाकर ये सब कुछ वो उस पुरानी कार को बता देते हैं। अब मैक्वीन का वही दोस्त जो उसके पास जा रहा था अब उससे पीछे पीछे हटने लगता है। मैक्वीन को लगता है कि ये मुझसे नाराज है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका दोस्त उसे बचा रहा है कि कहीं बॉम्ब एक्सप्लोड न हो जाए। उधर वो गैंगस्टर कार बटन प्रेस कर देती है ताकि बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाए, लेकिन वहाँ पर आउट ऑफ रेंज लिखा आता है, यानी ये मैक्वीन और उसके साथियों के लिए गुड लक था। अब यहाँ पर वो पर्पल कार भी मैक्वीन के पास आ जाती है, मैक्वीन को सब कुछ बता देती है। तो वो दोनों उस पुरानी कार से कहते हैं कि स्टिल खड़े रहो, हमारे अंदर जो बॉम्ब है हमें उसे डिफ्यूज करना होगा। उधर हम देखते हैं कि वो सीक्रेट एजेंट उस गैंगस्टर कार को भी पकड़ चुका था, उसे बांधकर यहाँ पर लाता है ताकि उसे सजा दी जा सके। लेकिन तभी वहाँ पर उस गैंगस्टर के साथी आ जाते हैं जिनमें बहुत फाइट होने लगती है और साथ ही साथ पुलिस भी आ जाती है। तो ये लोग इस गैंगस्टर कार से कहते हैं कि फौरन से कार के अंदर लगाए गए बॉम्ब को डिफ्यूज करो। तो वो गैंगस्टर कार कहती है मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकती, मेरा बॉस ही है जो इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर सकता है। तो मैक्वीन का दोस्त कहता है मैं जानता हूँ उसे, और अपनी कार भगाकर क्वीन के पैलेस की तरफ ले जाता है जहाँ पर एक ग्रीन कार होती है और यही उन गैंगस्टर्स का बॉस होता है, लेकिन इसने कभी आज तक किसी को शो नहीं कराया था और उस दिन ये पार्टी में भी था। मैक्वीन के दोस्त को इस पर शक होता है तो वो उसके पास जाने लगता है और जैसे जैसे वो पास आ रहा होता है तो वो ग्रीन कार डरने लगती है क्योंकि वाकई उसे पता था कि इसके अंदर बॉम्ब है और उसे डर भी इसी बात की वजह से लग रहा था कि बॉम्ब एक्सप्लोड होने में सिर्फ 5 सेकंड रहते हैं और ये मेरे बिल्कुल करीब है। अगर बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो भी नहीं रहेगा। तो वो फौरन से बोलता है डीएक्टिवेट और उसकी आवाज पहचान कर वो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। इसी के साथ सबको पता चल जाता है कि ग्रीन कार कितनी बुरी थी। पुलिस उस ग्रीन गैंगस्टर कार को पकड़ लेती है और वहाँ की क्वीन उस पुरानी कार को शाबाश देती हैं। अब ये सब कार्स उसी टाउन वापस आ जाती हैं। मैक्वीन और उसका दोस्त फिर से एंजॉय करने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 2 खत्म होता है।